सनातन धर्म की पवित्र परंपरा में कुछ कथाएं केवल घटनाएं नहीं होती, वे आत्मा के भीतर छिपे सत्य को उजागर करने वाली दिव्य यात्राएं होती हैं। भगवान गणेश और गजमुखासुर की कथा भी ऐसी ही एक गूढ़ और रहस्यमय कथा है, जो केवल बाहरी युद्ध की नहीं, बल्कि अहंकार और विवेक के बीच चलने वाले आंतरिक संग्राम की अमर कहानी है। यह कथा हमें बताती है कि जब शक्ति, तप और वरदान धर्म से कट जाते हैं, तब वे विनाश का कारण बनते हैं, और जब वही शक्ति बुद्धि और विनय से जुड़ती है, तब मोक्ष का द्वार खोलती है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब असुर कुल में जन्मा एक शक्तिशाली प्राणी था, जिसका नाम था गजमुखासुर। उसका मुख हाथी के समान था, देह विशाल, और तपस्या इतनी कठोर कि स्वयं देवता भी उसके संकल्प से विचलित हो जाते थे। उसने वर्षों तक हिमालय की दुर्गम गुफाओं में भगवान शिव की आराधना की। न भोजन, न जल, न निद्रा, केवल तप, तप और तप। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपार शक्ति का वरदान दिया। परंतु जैसे ही उसे वरदान प्राप्त हुआ, उसके भीतर छिपा अहंकार जाग उठा। उसने स्वयं को अजेय मान लिया। देवताओं के यज्ञ बाधित होने लगे, ऋषियों के आश्रम उजड़ने लगे, और पृथ्वी पर भय का साम्राज्य फैलने लगा। गजमुखासुर यह भूल गया कि तपस्या का उद्देश्य शक्ति नहीं, बल्कि विवेक प्राप्त करना होता है। उसका हाथीमुख अब ज्ञान का नहीं, बल्कि अहंकार का प्रतीक बन गया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे, पर शिव ने कहा कि इस अहंकारी शक्ति का अंत कोई और नहीं, बल्कि स्वयं उनके पुत्र करेंगे, जो बुद्धि, विनय और धर्म के अधिष्ठाता हैं। वही हैं विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, श्री गणेश। जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया, तब भगवान गणेश ने अपने भीतर की करुणा और उग्रता दोनों को एक साथ जागृत किया। उन्होंने वह रूप धारण किया जिसे शास्त्रों में वक्रतुंड कहा गया है, अर्थात वह जो वक्र अर्थात टेढ़े हुए अहंकार को सीधा कर दे। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं था, यह चेतना का युद्ध था। गजमुखासुर अपनी अपार शारीरिक शक्ति पर गर्व करता था, जबकि गणेश अपनी बुद्धि और संतुलन पर स्थिर थे। जब दोनों आमने सामने आए, तब आकाश कांप उठा, दिशाएं मौन हो गईं, और देवता श्वास रोके यह दृश्य देखने लगे। गजमुखासुर ने अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया, पर गणेश ने हर वार को धैर्य और विवेक से रोका। गणेश का प्रत्येक प्रहार केवल शरीर पर नहीं, बल्कि गजमुखासुर के अहंकार पर पड़ रहा था। धीरे धीरे वह समझने लगा कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, गजमुखासुर की शक्ति क्षीण होने लगी, क्योंकि अहंकार की ऊर्जा सीमित होती है, जबकि धर्म की शक्ति अनंत। अंततः वह क्षण आया जब गजमुखासुर घुटनों पर आ गिरा। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसी क्षण उसे बोध हुआ कि जिसने उसे हाथी मुख दिया था, वही अब उसके सामने खड़े हैं, लेकिन अहंकार नहीं, करुणा के साथ। गणेश ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे शरण दी। यही सनातन धर्म की महानता है, जहाँ विजय का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि रूपांतरण होता है। गजमुखासुर का अंत नहीं हुआ, उसका रूपांतरण हुआ। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और गणेश के चरणों में समर्पण कर दिया। तभी से भगवान गणेश ने हाथीमुख को अपने स्थायी स्वरूप के रूप में स्वीकार किया, यह दिखाने के लिए कि जब अहंकार भी भक्ति में बदल जाए, तो वह भी दिव्यता बन जाता है। यही कारण है कि गणेश को वक्रतुंड कहा जाता है, जो भीतर के टेढ़ेपन को सीधा कर देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर भी एक गजमुखासुर रहता है, हमारा अहंकार, हमारी हठ, हमारी अज्ञानता। और हमारे भीतर ही गणेश भी हैं, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी करुणा। जब दोनों का संग्राम होता है, तब निर्णय हमें करना होता है कि हम किसे विजयी बनाएं। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, आत्मचिंतन के लिए है। यही कारण है कि भगवान गणेश हर शुभ कार्य से पहले पूजे जाते हैं, क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि बिना अहंकार को त्यागे कोई भी कार्य शुभ नहीं हो सकता। गजमुखासुर की कथा हमें भय नहीं देती, वह हमें जागृत करती है। वह कहती है कि शक्ति से बड़ा है विवेक, और विजय से बड़ा है विनय। यही इस दिव्य कथा का शाश्वत संदेश है।